दोस्तों यूपी लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए आप क्या करेंगे, गूगल में टाइप करेंगे UP SSC.gov.in। ये वाली साइट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इतना लिखेंगे, आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे अभी ऐप लॉन्च हुआ है UP SSC का, तो यहाँ पे उसका ऐड दिख रहा है, आपको इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे इस प्रकार से वेबसाइट खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे जो है बटन्स देखने को मिल जाते हैं। कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, फोटो सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा रिमेनिंग डिटेल सबमिशन, मान लीजिए आपने कुछ जानकारी भर दिया, बाकी की जानकारी आपको भरना बाकी रह गया, मतलब आपने फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। आपको फी डिपॉजिट करना है तो फी डिपॉजिट आप यहाँ से करेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन फी डिपॉजिट का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या DS हेल्पिंग फॉरएवर की वेबसाइट भी जा सकते हैं, वहां से भी फॉर्म को भर सकते हैं। आप देखिए फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देख सकते रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है वो जो है आपका 29 दिसंबर 2025 से स्टार्ट है और 28 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म को भरेंगे। फी डिपॉजिट करने का भी लास्ट डेट आपका 28 जनवरी है। और यहाँ पे अगर मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो वो आप देख सकते हैं, जो कि 29 दिसंबर से ही आपका मॉडिफिकेशन स्टार्ट है और 4 फरवरी 2026 तक आप कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, फॉर्म गलती भर दिया तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अप्लाई बटन मिलेगा, आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमें एक बार एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपका शो हो जाएगा। वो इंस्टॉल हो रहा है, मतलब डाउनलोड हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है तो थोड़ा सा हम बैक जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई बटन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपको एज लिमिट दिखा रहा है, लेखपाल यहाँ वैकेंसी का नाम दिखा रहा है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ पोस्ट देखना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पोस्ट दिखाएगा 7994 पोस्ट, और यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। और अगर आप क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन भी दिखा देगा कि आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। और यहाँ पे आपके पास जो है ना ये बताया गया है कि पीटी का, ये ध्यान रखिएगा, पीटी आपके पास जो है क्वालिफाई होना चाहिए। अगर पीटी क्वालिफाई नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आगे ये प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है कुछ इंस्ट्रक्शन खुलेगा। मात्र 25 रुपए का आवेदन शुल्क आपको देना होगा। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री, इस पे टिक करके आई एग्री पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको सबसे पहले पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। इसको वैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे ना तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर तुरंत जो है एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स 2025 पीटी क्वालिफाई है वही यहाँ पे इस फॉर्म को भर पाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, अपना पीटी की जानकारी यहाँ भर के प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पीटी जानकारी लिख के जैसे यहाँ पे सबमिट किया, यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत एक इस तरह से ओटीपी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट शो हो रहा है और ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और यहाँ ओटीपी को लिखेंगे, फिर कैप्चा कोड भर के क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से देखिए एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से आगे का प्रोसेस ये दिखाएगा। यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स में आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। तो एक एक स्टेप को समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मांग रहा है। देखिए ऑलरेडी आपने मतलब पीटी का एग्जाम दिया हुआ था तो उस वहां से सारा जानकारी ऑटोमेटिक आपका उठा लेगा पीटी से, और पीटी एग्जामिनेशन से जो भी आपने फॉर्म भरा था वो सारा जानकारी यहाँ पे देखिए आपका उठा लिया है। यहाँ पे ये सब भी आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा। आप यहाँ पे कुछ भी मॉडिफाई एडिट नहीं कर सकते हैं। सीधे आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एक चीज, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है मतलब यहाँ पे, तो नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ये ऑलरेडी आपका चूजन है जो कि पीटी से उठाया हुआ है। सीधे आपको और नीचे आना है। यहाँ पूछ रहा है कि आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना आप इसे नो कर देंगे। अब जैसे हम नो करेंगे ना, ये कुछ प्रोसेसिंग लेगा, आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे फ्रेंड्स आप नो करेंगे यहाँ पे आपको कुछ जानकारी प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पे आपका यहाँ पे इस तरह से फॉर्म आगे प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट की जानकारी ऑलरेडी जो आपने पीटी में फॉर्म भरा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। आपको कुछ नहीं करना, एक बार अच्छे से चीजों को वेरीफाई कर लेना है। हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, यहाँ पे टिक है ऑलरेडी और उसकी जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप्ड है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाई स्कूल की जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप्ड है जो कि मेरे केस में दिखा रहा है, आपके केस में भी यहाँ पे दिखाएगा। इंटरमीडिएट जानकारी ऑलरेडी यहाँ पे टिक है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट जानकारी नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और नीचे में यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट की जानकारी आपसे
मांगा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे आपको इंटर कहाँ से आपने क्वालिफाई किया हुआ है वो आपको यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे पासिंग ईयर बता देना है। फिर आपका जो है ऊपर में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, तीनों में से कोई एक जानकारी यहाँ पे लिख देंगे और इशू डेट, कब आपका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू हुआ है या मार्कशीट जो भी आप दे रहे हैं जानकारी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज है कि ग्रेड है, अगर परसेंटेज तो परसेंटेज चूज करेंगे और यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स क्या था वो बताएंगे और उसके बाद से आप यहाँ कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट करेंगे। तो ये आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पे आपको सीधे क्या करना है, नीचे आके भर देना है। यहाँ पे आपको सिर्फ नो कर देना है। अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। बाकी जानकारी आपको भर के सबमिट करना है। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के सबमिट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। इसलिए नोट करना है कि मान लीजिए सपोज आप यहाँ से जो है फॉर्म कट जाता है या नेट स्लो हो जाता है, नहीं आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने आवेदन को रिट्रीव कर सकते हैं बार बार, जितना बार चाहे उतना बार आप इसे खोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे अगला स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसीड करने का। फोटो सिग्नेचर पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे अगला स्टेप खुल जाएगा। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर ऑलरेडी जो पीटी में आपने दिया हुआ था वही फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर आपको शो करेगा। अगर आप चाहते हैं रिफ्रेश रीलोड करना तो आप इस पे रिफ्रेश करके रीलोड कर सकते हैं, लेकिन ये फोटो आप इसे बदल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सीधे कंटिन्यू वाले बटन पे क्या करना है फ्रेंड्स, क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे अगला स्टेप हमारा खुल के आ जाएगा और जो जो स्टेप कंप्लीट होगा वो ऑटोमेटिक ग्रीन होते चला जाएगा। देखिए ग्रीन हो रहा है ना, एप्लीकेशन ग्रीन हो गया, फोटो सिग्नेचर ग्रीन हो गया। अदर डिटेल्स में क्या क्या मांग रहा है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे जानकारी आपको ऑलरेडी बहुत सारा फिलअप मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनिवार्य है ये चीजें। तो नीचे आप आएंगे तो एज प्रूफ आपको अपलोड करना है। यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इश्यूइंग अथॉरिटी में मतलब किस बोर्ड से आपने पास आउट किया हुआ है, कब आपने पास आउट किया वो बता दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिख दीजिएगा और उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है या अपडेट पे क्लिक कर देंगे, अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी अपडेट करना है। SC ST OBC है तो यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा आपने जो है वो सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, वो सर्टिफिकेट ऊपर लिखा रहता है। इशू डेट कब का बनवाया हुआ है और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या लिख देंगे और अपडेट वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये अनिवार्य है, आपको देना जरूरी है, इसकी जानकारी आपको बताना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पूछेगा। ये नो करना चाहते तो नो करेंगे, यस करना चाहते यस करेंगे। अगर आपने NCC किया हुआ है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे इन तीनों बॉक्स को टिक करना है आपको और फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड प्रोसीड करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपसे फाइनल सबमिशन के लिए कंफर्मेशन मांगेगा। आप यहाँ पे प्रीव्यू करके एक बार देखेंगे, सारा जानकारी सही है तो आप उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर सब चीज सही है तो यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट फी का ऑप्शन मिलेगा, फाइनल सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपसे श्योर कराएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका इस प्रकार से जो है फाइनल सबमिशन के लिए फी पेमेंट मांगेगा। आप यहाँ पे क्लिक हियर टू पे पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शो करेगा, इसको टिक करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको टिक करना है और प्रोसेस फॉर फी डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से शो करेगा, एक बार प्रोसीड कर लेंगे। यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है पेमेंट गेटवे आ जाएगा SBI का। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 25 रुपीज का जो फी लग रहा है उसको हम जमा कर लेंगे। UPI, इसके अलावा डेबिट क्रेडिट कार्ड का भी, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, तो हम QR कोड को शो करके पेमेंट जमा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे QR कोड शो करके पेमेंट जमा कर लिया है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा देर वेट करेंगे। आपको स्कैन करके QR कोड आप तुरंत वेट करेंगे, ये नहीं कि पेज को रिफ्रेश रिलोड करेंगे। हाँ देखिए टाइमिंग भी चल रहा है, 4 मिनट 35 सेकंड तक आपको वेट करना है। उसके पहले ही आपका ये रिफ्रेश होगा पेज ऑटोमेटिक और आपको जो है पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको तुरंत प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। ये देखिए प्रोसेस होना शुरू हो गया, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे प्रोसेस टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म का बटन मिला, इस पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप हमारा जो है आ जाएगा इस प्रकार से, फाइनल प्रिंट आउट का। यहाँ देखिए हमने फाइनल प्रिंट आउट भी निकाल लिया है। ये प्रिंट का लास्ट स्टेप है, हम इस पे क्लिक करके जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। हमने जो फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। प्रिंट करने के बाद से आप यहाँ पे जो है होम वाले बटन पे आ जाएंगे। आपका यहाँ पे जो है ये डैशबोर्ड लॉग आउट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हमने यहाँ पे जो है मान लीजिए आगे तक प्रोसेस कर दिया, फोटो सिग्नेचर बाकी रह गया, फिर पेमेंट बाकी रह गया। तो देखिए यहाँ पे वो सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। अगर आप फोटो सिग्नेचर पे मान लीजिए पेंडिंग रह गए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फोटो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। मैंने आपको बताया ना ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो उसको आप नोट करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यूपी का डोमिसाइल है वो, कैटेगरी और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लिख के आपको प्रोसीड करेंगे तो वहीं से आपका जो है आगे प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब एक बार यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं ना, कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे, तो पीटी की जानकारी आपसे मांगता है और उसके बाद आप जब फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो एक नीचे में रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आगे फ्यूचर में वो आपको काम आएगा। समझ रहे ना, वो बहुत ही जरूरी है ताकि आप जब चाहे तब
अपने फॉर्म को रिट्रीव कर सकते हैं, तब उस फॉर्म पे जा सकते हैं। अगर आपने जो है रिमेनिंग डिटेल्स बाकी रह गया सबमिट करना, इस पे क्लिक करेंगे, वही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूपी का निवासी है उसमें बताएंगे, फिर कैटेगरी कोड लिख के प्रोसीड करेंगे तो आपका वहीं से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान देना, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत नोट कर लेना है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे फॉर्म कैसे भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।